हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। आप सबके जीवन में, आप सबके परिवारों में सुखों की, शांति की, अच्छी सेहत की और समृद्धि की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे। ये दिल आत्मा से इस पुनीत वशिष्ठ की दुआ आपके लिए। एक छोटा सा वीडियो, एक बहुत बड़ी सी रियलाइजेशन। मैं अभी भी बाहर लोहड़ी की पूजा करके आया, तो मैं बस यही सोच रहा था हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में कि हम कितने सारे तरीके हैं, कितने सारे त्योहार हैं हमारे जीवन में जो हमें परम तत्व, परम सत्य और परमात्मा से एक करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चाहे लोहड़ी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, कितने सारे मार्ग फाइनली आपके अंदर वो परम शांति और वो परम सुख जगाना चाहते हैं और आपका समर्पण चाहते हैं, आपका विश्वास जगाते हैं। और सब मिट्टी का ही खेल है यार। आज ये अग्नि जल रही थी, एक दिन हमें भी इस अग्नि में जल जाना है। तो प्रणाम है सनातन धर्म को। इतना इतना विशाल, मतलब विशाल भी एक बहुत छोटा शब्द है हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए। मतलब महान कह सकते हैं। अति महान धर्म है हमारा सनातन धर्म। जैसा कि मैंने कहा, कितने सारे मार्ग हैं आपको ईश्वर, देवी देवताओं के साथ एक होने के। तो अगर कंपेयर करें, ऐसे ही सबको प्रणाम है, सबको सलाम है। बाकी कितने मजहब है, उनके पास एक ही बुक है जहाँ पर वो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। और जो है सो है, और कोई चेंजेस नहीं है। वैसे ही मिलो। पता नहीं किसको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। इस संसार में कितनी शांति फैला रहे हैं, कितना सुख फैला रहे हैं, कितना प्रेम दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं दिखता दूसरे धर्मों में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट बहुत खुशी होती है जान करके आज लाखों लाखों लोग घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान सनातनी ही है, हिंदू ही है। एक बहुत प्यारी कहावत सुनी थी मैंने एक संत महात्मा से कि क्रिश्चियन बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, लेकिन हिंदू पैदा होता है। और गर्व और घमंड के बीच का जो अंतर है, वो है हिंदू, जो गर्व और घमंड के बीच का अंतर समझता है। मैं वो सारे मुसलमान भाई और क्रिश्चियन भाई जो वापस अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं इस महाकुंभ के माध्यम से, और भी मैं कितनी बार कहाँ कहाँ खबरें सुनते रहता हूँ, क्योंकि हुआ, मुगलों ने क्या क्या किया और उसके पहले क्या क्या हुआ। क्रांता आए, तलवार की नोक पर लोगों को एक नया मसहब दिया गया। कोई लोभ, लालच या मजबूरी के लिए लोगों को अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ा। लेकिन जब वो इस धर्म में आएंगे तो वो भी महसूस करेंगे कि किसी नशे की, किसी बाहरी चीज़ की नहीं ज़रूरत होती खुश और शांत महसूस करने के लिए। बस आपको सनातन धर्म मौका ही नहीं देता ज़्यादा भटकने का। मैं जीवन में बहुत भटका हुआ था, लेकिन अभी भी भटका हुआ है, लेकिन बहुत कम। और ये कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा, समस्त देवी देवताओं की कृपा है जो भटकाव कम हुआ है और ईश्वर के प्रति अटकाव ज़्यादा हुआ है। तो वेलकम आप सभी को। आप सभी के सभी जो घर वापसी कर रहे हैं, वेलकम। बिना किसी संकोच के कीजिए, बिना किसी प्रेशर के कीजिए। कोई आपको घर से आकर उठाकर, कोई साधु महात्मा आपका जाकर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। आप सभी जानते हैं आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, किस धर्म में, किस मज़हब में, किस रिलीजन में कितनी सच्चाई है, और कौन मानवता को मानता है, और कौन प्रेम फैलाता है, कौन सा धर्म है शांति फैलाने वाला, और कौन सा मज़हब है सिर्फ अपना ब्रांड और अपनी पहचान फैलाने वाला। और अगर किसी ने नहीं समझी हमारी पहचान या नहीं उसे स्वीकार किया तो उसका कत्लेआम कर देना। और ये सब कहाँ से आ गया, ये सब मानवता में समझ नहीं आता। खैर, इसके बारे में भी कई सारे तथ्य हैं जो 14.5 साल और 2300 साल से भी बहुत ऊपर जाते हैं।
लेकिन उसमें नहीं घुसते हैं, वो खामखा थोड़ा कड़वाहट भरा हो जाएगा और थोड़ी कंट्रोवर्सी भरा हो जाएगा। अभी अभी मैं मीठा तिल का लड्डू 2-4 लोगों को बाहर प्रसाद खिलाकर आया हूँ, और मैंने भी खाया है। तो मीठी मीठी बातें करना, तिल गुड़ खाओ और मीठी मीठी बातें करो, ये भी कहते हैं मराठी, हमारे मराठी सनातनी भाई भी किसी हिसाब से कहते हैं। वो कहावत मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही। तो आप सभी जो किसी और मज़हब या किसी और रिलीजन में चले गए थे, आइए प्रेम से अपनी घर वापसी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म जैसे 9वें अवतार हैं विष्णु के, बुद्धा, तो उन्होंने तो अपने अंदर ही जाकर सनातन और सत्य को पा लिया था, परमात्मा को पा लिया था। तो ज़रूरी नहीं है इस मंदिर जाना, उस मंदिर जाना। वो तो खैर आप जा रहे हैं, अगर आपके अंदर श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो आप एक सगुण रूप में किसी मूर्त को देखकर, उनके बारे में जानकर अपनी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप बैठे हैं, इस शरीर को मिट्टी माने और सब कुछ टेम्पररी है माने, तो ईश्वर आ जाते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। ये मेरा अनुभव है। बस मैं भी और आप सब भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे 5 राक्षस जो हमारे अंदर रहते हैं, उनसे बचे रहें, वन डे एट अ टाइम। और आप सब सनातन धर्म को पढ़िए, है ना? एक एक कहीं लॉक ना हो जाइए, आप पढ़िए और देखिए कि कितनी अच्छाई, कितनी पवित्रता और कितनी मानवता भरी हुई है हमारे धर्म में। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया जी। जितना भी पढ़ता हूँ ना, आत्मा को छू लेता है जो भी, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे दुर्गा माता के कुछ स्तोत्र हों, दुर्गा कवच हो, चाहे शिव सूत्र हों, चाहे कृष्ण भगवान की वे लीलाएं हों, कहानियां हों, भागवतम हो, भागवत गीता हो, कुछ भी पढ़िए, आपके अंदर आनंद और सुख और शांति और प्रेम का अनुभव करेंगे आप। तो आप सभी का सनातन धर्म में बहुत बहुत वेलकम है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। बोलिए जय जय श्री राम। और जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए बोला था कि आप सभी के जीवन में, आप सभी के परिवारों में सब, फाइनली जैसा मैंने कहा ना, सब हिंदू ही थे भैया। तो सब के सब जितने भी आप लोग हैं, आप सभी के जीवन में, आप सभी के परिवारों में, व्यक्तिगत रूप में, आपके जीवन में, जी हाँ, आप मुझे जो सुन रहे हैं, सुखों की, शांति की, शक्ति की और समृद्धि की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का, पुनीत वशिष्ठ। जय जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल।